अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे दोस्तों, आज पूरे हिंदुस्तान में एक खुशी का माहौल है और वो खुशी खाली हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि और मुल्कों में भी मनाई जा रही है। और आपको भी ये मालूम है कि जिन हजरात ने ये मेहनत की है चांद पर जाने के लिए, आज उनकी मेहनत रंग ले आई है, सफलता मिली है। तो जो तीसरा इन्होंने राउंड लगाया है, वो तीसरे राउंड में हमारे हिंदुस्तान को ये सफलता मिल गई। मुबारकबाद हैं हम हिंदुस्तानी और अपने नबी का कलमा पढ़ने वाले। हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि तुम जिस वतन में रहो, जिस मुल्क में रहो, उससे मोहब्बत करो। ये हमारे आका ने पैगाम दिया है, हमारे आका ने पैगाम दिया है। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं। और हम चाहें किसी मुल्क को जाने या ना जाने, हमें चंद सिर्फ विदेश के नाम याद हैं, चंद मुल्कों के नाम याद हैं, जैसे अमेरिका, अफ्रीका, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड वगैरह वगैरह। लेकिन हमें चंद नाम याद हैं, लेकिन हमारे हिंदुस्तान को पूरी दुनिया जानती है। ये हिंदुस्तान की शान है प्यारे मुसलमानों, पूरी दुनिया हिंदुस्तान को जानती है। अल्हम्दुलिल्लाह 15 अगस्त हम सब मिलकर बनाते हैं, हम सब मिलकर बनाते हैं। चाहे हमारा मुसलमान भाई हो, चाहे हमारा हिंदू भाई हो, जो जो हिंदुस्तान में रह रहा है वो अगस्त भी मिलकर मनाता है और 26 जनवरी भी मिलकर मनाता है। तो ये खुशी की बात ये है, आज ये जो कामयाबी मिली है प्यारे दोस्तों, यही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का चर्चा कल भी था, आज भी है। इसलिए कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है, हम किसी देश को नहीं जानते लेकिन पूरी दुनिया हमारे हिंदुस्तान को जानती है। कितनी खुशनसीबी की बात है। आज मैं उन्हें मुबारकबाद देना चाहता हूं जिन्होंने ये मेहनतें की हैं और ये आज हमें ये दिन देखने को मिला। और इतिहास में सबसे पहला नाम हिंदुस्तान का आएगा। जब भी तारीख उठाकर देखी जाएगी इतिहास की, तो सबसे पहले नाम हिंदुस्तान का आएगा कि चांद पर जाने वाला अगर कोई दुनिया में शहर था या दुनिया में कोई मुल्क था, तो वो कोई मुल्क और नहीं बल्कि मेरा हिंदुस्तान था, हम सबका हिंदुस्तान था। इस हिंदुस्तान में मुसलमान, हिंदू भाई, मुसलमान भाई सबका खून शामिल है। और आज हम फख्र से कहते हैं कि आज हमारे हिंदुस्तान में अमन और शांति का माहौल है, एकता का माहौल है। और यही मान सम्मान और मुल्कों को भी हम देते हैं कि हमारे भारत में हिंदू मुस्लिम भाई सब मिलकर रहते हैं। और एक पैगाम यह है कि जब वहां पर पहुंचे तो खाली वहां पर पहुंचने के बाद में वहां पर दिखाया यह जा रहा है कि वहां पर पिंडयान पर, चंद्र पर, चांद पर प्यारे दोस्तों हिंदुस्तान का झंडा भी लहरा रहा है। कितनी खुशनसीबी की बात है कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए, हिंदुस्तान में पैदा हो गए। फख्र है हमें कि हम हिंदुस्तानी हैं। हम अपने आप पर मुकन्नास करें अपने कि हम हिंदुस्तानी, हिंदुस्तान में पैदा किए गए हैं। कैसी खुशनसीबी है। अरे वो हिंदुस्तान जिस हिंदुस्तान में अताए रसूल, ख्वाजाए ख्वाजगा, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती शामिल हैं, उसी हिंदुस्तान में वारिस पाक भी शामिल हैं, इसी हिंदुस्तान में साबिर पाक भी शामिल हैं, इसी हिंदुस्तान में मखदूम सिमना भी शामिल हैं, इसी हिंदुस्तान में जिंदा शमदार मदारुल आलमीन भी शामिल हैं, इसी हिंदुस्तान में बरेली का राजा इमाम अहमद रजा भी शामिल है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये कितनी खुशनसीबी की बात है। हिंदुस्तान में पैदा हुए तो यूं ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान का परचम कल भी लहरा रहा था, हिंदुस्तान का झंडा कल भी लहरा रहा था, आज भी लहरा रहा है और लहराता ही रहेगा। हिंदुस्तानियों, हमारे तुम्हारे लिए खुशनसीबी की बात है, पूरी दुनिया में हंगामा हो गया। अरे कोई
सऊदी अरब से मुबारकबाद दे रहा है, मुबारक हो हिंदुस्तान को, अल्लाह अकबर। कोई दे रहा है, कोई कहीं से मुबारकबाद दे रहा है, कोई अमेरिका से मुबारकबाद दे रहा है, कोई पाकिस्तान से मुबारकबाद दे रहा है कि मुबारक हो, हिंदुस्तान में पहले इतिहास का नाम रचा जाएगा। सबसे पहले अगर कोई मुल्क है जो चांद पर पहुंचा है, वो कोई और मुल्क नहीं बल्कि हिंदुस्तान है। अरे यही नहीं, मेरा दोस्त, जो मेरा दोस्त है वो खुद इस टाइम पर सऊदी अरब में मौजूद है। उसने मेरे पास फोटो भेजा, मुबारकबाद दी हिंदुस्तान को, और उसने जश्न मनाया और एक केक भी काटा उसने हिंदुस्तान के नाम पर खुशी में। और जहाँ के उनके दोस्त थे, उनके कमरे के लोग थे, जो अकारिब थे, दोस्त थे वगैरह वगैरह, आस पड़ोस में सबने हिंदुस्तान का झंडा भी फहराया। और फहराने के बाद में ये मुबारकबाद दी कि हमारा भारत महान था और महान है और महान ही रहेगा। हिंदुस्तानी खुश हो जाओ, यहाँ पे अल्लाह के वलियों का भी साया